हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज की दुनिया और यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं हूं अंकुश। और आज मैं आपके लिए रिपोर्ट का एक दूसरा सेशन लेके आया हूं, जिसमें मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट के बारे में बताऊंगा। जैसा कि मैंने आपको पिछले रिपोर्ट के सेशन में डे बुक और डिफरेंट टाइप के रिपोर्ट्स को कैसे हम देखते हैं, उसको कैसे हम एक्सेल में एक्सपोर्ट करेंगे, इसके बारे में मैंने आपको बताया है ऑलरेडी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाकर देखें। ओके। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को कैसे हम देखते हैं टैली में, और इसका क्या यूज है, इसको कैसे हम एक्सपोर्ट करेंगे। ओके, और इसके वेरियस टर्म्स के बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये जो स्टेटमेंट आप यहाँ पर ओपन किया हुआ स्टेटमेंट देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए यहाँ पर इसका नेम मेंशन है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, ये दो कॉलम में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। एक साइड में आपका इधर पर्टिकुलर अमाउंट, देन पर्टिकुलर अमाउंट का कॉलम होता है। देन ये जो स्टेटमेंट होता है ये बेसिकली क्यों बनाया जाता है और इसको कैसे ओपन करेंगे, ये हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसको ओपन कैसे करेंगे। तो जैसे जैसे आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड को मैनेज करते हैं, मेंटेन करते हैं, देन रिपोर्ट्स ऑटोमेटिक रेडी होता है। मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ ये चीज। तो टैली क्या होता है, तो एक जर्नल बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है। इट मींस कि जैसे ही आप जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, ये सारे चीजों को ऑटोमेटिक वन बाय वन बनाते जाता है। ठीक है। तो जब आप कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन कर दिए हैं, आप जर्नल एंट्री पास कर दिए हैं, उसके बाद आपको देखना है स्टेटमेंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो देखिए यहाँ पे रिपोर्ट में आपका मेन रिपोर्ट शो कर रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको बाहर इसीलिए रखा गया है क्योंकि ये आपका एक मेन रिपोर्ट है, एक स्पेशल रिपोर्ट है जिसका रिक्वायरमेंट बहुत ही ज्यादा है। और मेनली इसी के लिए ही अकाउंट बुक मेंटेन किया जाता है, क्योंकि ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताता है आपके बिजनेस के बारे में। ओके। तो जैसे ही हम इसमें एंटर करेंगे तो ये मेरा स्टेटमेंट ओपन करके देगा। अब ये जो है ये आपका पूरे डिटेल्स को क्लियर शो नहीं कर रहा है। ओके। देन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अल्ट प्लस F1 शो करेंगे। जैसे ही अल्ट F1 शो करेंगे, देखिए ये डिटेल्ड मोड में आपका ओपन हो जाएगा। तो कभी भी जब आप टैली ओपन करते हैं, आपको क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, तो आप अल्ट प्लस F1 प्रेस करेंगे। अल्ट प्लस F1 डिटेल्ड मोड का शॉर्ट की होता है टैली में। कहीं पर भी आप पूरे कंप्लीट डिटेल्स को नहीं देख पा रहे हैं तो सिंपली आप अल्ट प्लस F1 प्रेस करें, ये आपको कंप्लीट डिटेल शो करेगा। ओके। तो ये जो स्टेटमेंट है ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसा कि इसका नेम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप बिजनेस करते हैं तो आपको ये जानना जरूरी है कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या आपके बिजनेस में लॉस हो रहा है। क्योंकि अगर आपका बिजनेस लॉस में जा रहा है तो आपको ये देखना होगा कि किस वजह से आपका लॉस हो रहा है, आप क्या डिसीजन लेंगे। आपका सेल्स कम हुआ है, आपका एक्सपेंसेस ज्यादा हुआ है, तो वो सारे चीजों को इवेलुएट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होना बहुत जरूरी होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो आपके नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को या ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस को शो करता है कि आपके बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है या फिर कितना लॉस हुआ है, और किस किस सेक्टर्स में आपने क्या इन्वेस्टमेंट किया है, क्या रेवेन्यू जनरेट हुआ है, वो सारे चीजों को ये आपको बताता है। ओके। तो देखिए सबसे पहले हम लोग पहले हेड से स्टार्ट करते हैं। पहला जो हेड एरिया होता है उसको हम लोग बोलते हैं आपका परचेज एरिया। ओके, परचेज एरिया मींस कि आपने जो जो आइटम परचेज किए हैं अपने बिजनेस में वो सारे आपको पहले दिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए परचेज अकाउंट में 4500 मेंशन किया हुआ है। इट मींस यहाँ पर पहला जो अकाउंट है वो परचेज अकाउंट का शो कर रहा है कि आपने अपने बिजनेस में 5000 का कुछ गुड्स परचेज किया है। देन परचेज रिटर्न हुआ, आपने कुछ गुड्स रिटर्न किया है, मे बी डिफेक्टिव या किसी कारण से आपने जो भी गुड्स रिटर्न किया है वो इसमें से क्या हो गया, माइनस हो गया। तो आपका जो टोटल फिगर आया है वो 4500 का है। देन इसके राइट साइड में जब हम देखेंगे तो परचेज जब आप करते हैं तो आप क्या करते हैं, उसको सेल करने के लिए परचेज करते हैं। ओके। देन आपने गुड्स को सेल किया, तो सेल किया 20,000 का, देन आपने सेल्स रिटर्न पाया 230 का। इट मींस कि कस्टमर ने आपको कोई गुड्स किसी कारण से आपको वापस किया है, मे बी डिफेक्टिव गुड्स या फिर कोई अदर रीजन से, तो ये बैलेंस होके आपका 19770 शो कर रहा है। ओके।
तो पहला स्टेटमेंट आपका शो करेगा परचेज और सेल का, ठीक है। जो भी आपने परचेज किया है, जो भी आपने सेल किया है, वो सारा आपको पीएल अकाउंट में यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेगा। देन हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस की और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की। डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता क्या है, चलिए पहले उसको जान लेते हैं। तो सिंपली हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस की। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो गुड्स को प्रोड्यूस करने में यूज किए जाते हैं। गुड्स को प्रोड्यूस करने में, इट मींस कि गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग करने में, गुड्स को परचेज करने में। तो गुड्स को परचेज और गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग करने में जो भी एक्सपेंसेस आप अपने बिजनेस में करते हैं, वो सारे एक्सपेंसेस को हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं, या फिर आप इसको वेरिएबल एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। वेरिएबल एक्सपेंसेस इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये टाइम टू टाइम आपके यूनिट के अकॉर्डिंग वैरी करेगा, आपके वॉल्यूम के अकॉर्डिंग वैरी करेगा। कैसे? तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। सपोज मान लीजिए कि आपके पास 5 लेबर है और आपको 1000 यूनिट प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। देन अगर आप नंबर ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं, सपोज मुझे अब 2000 प्रोडक्शन करना है, देन मुझे लेबर क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा, यानी कि कॉस्ट क्या हो गया, बढ़ गया। किसके अकॉर्डिंग? तो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। अगर मुझे 5000 प्रोड्यूस करना है, देन मुझे नंबर ऑफ लेबर्स चाहिए, मुझे और रॉ मटेरियल चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग आपका क्या है, कॉस्ट बढ़ेगा। इसके अकॉर्डिंग आपका क्या है, अमाउंट कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है अकॉर्डिंग टू द सेल्स वॉल्यूम। ओके, तो यहां पर क्या हो रहा है, वेरिएशंस आ रहे हैं। तो इसीलिए इसको बोला जाता है वेरिएबल कॉस्ट, या फिर हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट, जो डायरेक्टली रिलेटेड होगा मैन्युफैक्चरिंग से या डायरेक्टली रिलेटेड होगा आपके परचेजिंग से। जैसे कि डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाईज। तो ये सारा आपका क्या होता है, डायरेक्ट कॉस्ट होता है। देन हम लोग बात करेंगे इनडायरेक्ट कॉस्ट की। जब गुड्स प्रोड्यूस हो गया तो आप उसको क्या करेंगे, सेल करेंगे। ओके, तो आपको शॉप ओपन करना होगा, आपको डिफरेंट स्टोर्स ओपन करने होंगे, आपके पास डिफरेंट यूटिलिटीज होनी चाहिए, जैसे कि सेल्स पर्सन, आप और डिफरेंट टाइप के सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे अपने कस्टमर्स को। देन बहुत सारे ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस होंगे, जहां पर आप सेलिंग से रिलेटेड, आप डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड वर्क करेंगे, यानी कि आप जब अपने बिजनेस को ऑपरेट करेंगे। ओके, देन हम लोग बात करेंगे रेंट का। तो रेंट क्या है, ये फिक्स्ड होता है। आप डायरेक्ट कॉस्ट को फिक्स्ड कॉस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि सपोज मान लीजिए आपने कोई शॉप लिया है, आप 1000 सेल करें या फिर आप 12000 सेल करें या फिर आप 20000 सेल करें, रेंट जो होता है वो फिक्स होता है शॉप के अकॉर्डिंग, ना कि सेल्स वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। फिर यूटिलिटीज जो भी आप यूज कर रहे हैं वो भी वॉल्यूम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा। आप जो ऑफिस एक्सपेंसेस यूज करते हैं वो भी वॉल्यूम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा। तो ये सारे जो एक्सपेंसेस होते हैं ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, या फिर आप इसको फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं, जो सेल्स वॉल्यूम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते हैं। तो ये आपके दो कैटेगरी हैं, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट, जिसको हम यहाँ पर देख रहे हैं, जिसको यहाँ पर मेंशन किया गया है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कैरेज इनवर्ड, कैरेज मीन्स कि आप भाड़ा दे रहे हैं। जब आप कोई गुड्स परचेज करके लाते हैं तो आप उसको गाड़ी भाड़ा या फिर फ्लाइट चार्ज, ट्रेन से लाए तो उसका भाड़ा, तो जो भी ट्रांसपोर्टिंग से रिलेटेड आप एक्सपेंसेस कर रहे हैं वो आपका कैरेज इनवर्ड में आता है, जिसको आप कैरेज ऑन परचेज भी बोलते हैं। ओके, तो आप 250 दे रहे हैं तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में इंक्लूड हो गया। देन वेजेस की बात करेंगे, तो वेजेस हम किसको पे करते हैं, तो वेजेस हम पे करते हैं लेबर्स को। तो लेबर कहाँ पर यूज होते हैं, तो लेबर आपके मैन्युफैक्चरिंग पार्ट में यूज होते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग करने में हेल्प करते हैं। ओके, तो ये भी आपका क्या है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, ये परचेजिंग से रिलेटेड है, तो ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। उसी तरह से हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करेंगे, तो रेंट हो गया, सैलरी आप पे कर रहे हैं, आप स्टेशनरी एक्सपेंसेस किए, कोई टेलीफोन एक्सपेंसेस हुआ, तो ये सारे एक्सपेंसेस आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिस्ट में आएंगे। ओके, देन हम लोग बात करेंगे इनडायरेक्ट इनकम की। इनडायरेक्ट इनकम वो इनकम होते हैं जो इनडायरेक्टली रिसीव होते हैं बिजनेस में, जैसे कि आप कमीशन रिसीव कर रहे हैं, आप रेंट रिसीव कर रहे हैं, आपने कहीं पर पैसा इन्वेस्ट किया है, आपको इंटरेस्ट मिल रहा है इन्वेस्टमेंट पे। ओके, आप
बैंक में पैसा जमा किए हैं, फिक्स किए हैं, आपको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है बैंक से, तो जो भी अदर इनकम सेल्स के अलावा जो भी आपको बिजनेस में मिलेगा वो सारा आपका इनडायरेक्ट इनकम में इंक्लूड होता है। ओके, तो ये स्टेटमेंट कैलकुलेट करने के बाद ओके आपको क्या दिखाता है कि नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस कितना हुआ। तो यहाँ पर इस बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स के बेसिस पे बिजनेस में नेट प्रॉफिट हुआ है 11,680 रुपीज का। ओके, तो ये कैसे कैलकुलेट हुआ, तो सबसे पहले हमने कुछ परचेज किया। ओके, देन परचेज करने के बाद हमने क्या किया, कुछ एक्सपेंसेस किया। एक्सपेंसेस होने के बाद हमने सेल किया, तो जो बैलेंस हुआ वो हो गया ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। ओके, देन हम लोग बात करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसमें कुछ हुआ, इनडायरेक्ट इनकम कुछ आया मेरे पास। इन दोनों को फिर फाइनली कैलकुलेट करके जो बैलेंस आएगा वो होगा आपका प्रॉफिट या फिर लॉस। अगर डेबिट में बैलेंस आता है तो प्रॉफिट कंसीडर होगा, और क्रेडिट में बैलेंस आता है तो आपका लॉस कंसीडर होगा। तो मेरा जो बैलेंस है वो डेबिट साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट को शो कर रहा है, राइट हैंड साइड क्रेडिट को शो कर रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका डेबिट आया, इट मींस ये आपका नेट प्रॉफिट को शो कर रहा है। तो सिंपली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ स्टेटमेंट which shows business profit or business net profit or net loss by a given period, okay, or a certain period। जिस टाइम पर देखना है, सपोज 1 मंथ के बाद मुझे चेक करना है प्रॉफिट एंड लॉस, 2 मंथ के बाद मुझे चेक करना है प्रॉफिट एंड लॉस, 6 मंथ के बाद मुझे चेक करना है प्रॉफिट एंड लॉस। तो आप कभी भी ये स्टेटमेंट को एनालाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं, या फिर जनरली हम लोग पीएल अकाउंट 1 ईयर में बनाते हैं। ओके, तो टैली आपको रेडीमेड बना बनाया आपको स्टेटमेंट दे दिया। अब इस स्टेटमेंट का हम यूज क्या करेंगे, तो इस स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं हम नेट प्रॉफिट देखने के लिए। साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं कि आपको बिजनेस में कहाँ कहाँ पर खर्च हुआ है, उस खर्च में अगर हम कुछ कमी कर सकते हैं तो हम उस पर ध्यान देंगे। इनकम कहाँ से हो रहा है और इनकम हम इंक्रीज कर सकते हैं या नहीं, सेल्स कितना हुआ, ओके, परचेज कितना हुआ। तो ये सारे चीजों को इवेल्युएट करने के लिए ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट होता है। अब हम लोग देखेंगे कि इसको हम कैसे चेंज करेंगे। ओके, देन इसको चेंज करने के लिए आपको करना क्या है, तो सिंपली आप क्या करेंगे कि F12 प्रेस करेंगे। F12 करेंगे तो आपके पास कॉन्फ़िगरेशन विंडो आएगा। कॉन्फ़िगरेशन विंडो में आपके पास यहाँ पर है शो वर्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये नो किया हुआ है। ये जो आपका स्टेटमेंट शो कर रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, ये हॉरिजॉन्टल मोड है। आपका वर्टिकल मोड में अगर आपको शो कराना है तो आप इसको यस कर देंगे, तो इसका जो लुक है वो आपका चेंज हो जाएगा। ओके, अब ये देखिए थोड़ा सा चेंज हो गया है। ऊपर में ट्रेडिंग से रिलेटेड शो कर रहा है, इट मींस परचेज, सेल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सारा आपका आएगा। देन आपका इनकम स्टेटमेंट शो कर रहा है, देन आपका इनकम स्टेटमेंट मींस कि क्या डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनकम हुआ, क्या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ, ये सारे चीजों को इवैल्यूएट करके आपका नेट प्रॉफिट आया। यहाँ पर नेट प्रॉफिट 11,680। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो होते हैं वो एक ही रिजल्ट को शो करते हैं, बस इनका जो लिखने का जो फॉर्मेट होता है वो डिफरेंट होता है। तो टैली आपको रेडीमेड और क्विक आपको फॉर्मेट प्रोवाइड करता है, स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। तो इसीलिए मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन टैली का यूज करती है ताकि वो इजी वे में अकाउंट रिकॉर्ड कर सके, और स्टेटमेंट कभी भी आपको जरूरत हो तो आप बस एक सिंगल क्लिक में स्टेटमेंट को निकाल सकते हैं, बस कुछ सेकेंड्स में। ओके, देन मैं अगेन F12 प्रेस करूंगा और मैं इस स्टेटमेंट वाले ऑप्शन को वर्टिकल को नो कर दूंगा, तो मेरा फिर से क्या होगा, वो हॉरिजॉन्टल मोड पे शिफ्ट हो जाएगा। अब इसको एक्सेल में एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, तो हमने सीखा था एक्सपोर्ट करने के लिए अल्ट प्लस ई प्रेस करते हैं। अल्ट ई करने के बाद बैक स्पेस प्रेस करिए, डिफॉल्ट सेलेक्ट करेंगे, देन एक्सेल ऑलरेडी सिलेक्टेड है, नहीं तो आपको सिलेक्ट करना होता। फिर मैंने आपको यहाँ पे लोकेशन देना बताया था, तो ड्राइव का नेम कोलोन और बैकवर्ड स्लैश, देन फाइल का नेम आपको लिखना है, तो आप यहाँ पे फाइल का नेम लिख सकते हैं जो भी आपको लिखना है। देन सपोज मुझे लिखना है पीएल अकाउंट, पीएल अकाउंट डॉट XLSX, ये जरूर से लिखें
एक्सटेंशन, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सीट का नेम आएगा कंट्रोल प्लस ए, देन एंटर। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो स्टेटमेंट है ये डायरेक्टली आपके एक्सेल में कन्वर्ट हो जाएगा और एक्सेल फाइल आपके लोकेशन पर स्टोर हो जाएगा और ये डायरेक्टली ओपन हो जाएगा, जिसको आप देख सकते हैं अपने एक्सेल के विंडो पर। और जो भी चेंजेस करना है, जो भी आपको इसमें अपडेट करना है, वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका देखिए बनाया एक स्टेटमेंट रेडी हो गया। तो ये बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, आप इसको यूज करें। सबसे पहले आप कुछ एंट्रीज करें ताकि आपका स्टेटमेंट क्या हो, क्लियर हो कि आप कैसे उसको बना रहे हैं। डिफरेंट टाइप के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करें और आप प्रीवियस वीडियो में वो बताया हुआ है कैसे करना है, तो प्लीज उसे यूज करें और इस स्टेटमेंट को आप बढ़िया से एनालाइज करें। और इससे रिलेटेड कोई भी पॉइंट में अगर आपको डाउट होता है तो आप प्लीज कमेंट करके बताएं ताकि मैं आपके डाउट को नेक्स्ट सेशन में क्लियर कर दूं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग।